स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गर्राटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं 9th SST। इसमें देख रहे हैं अफवाह के पहले वीडियो में हमने देखे कि अफवाह तंत्र क्या है ना, ये हमने समझ लिए हैं। आज हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदियाँ हैं। पहली है सिंधु, दूसरे है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 नदियां हैं ये लंबी नदियों में गिनी जाती हैं, विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। ये नदियां लंबी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण तथा सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी आजू बाजू से जब वो बहती हैं रास्ते से और विभिन्न स्थानों में जाती हैं तो उन स्थानों से कई नदियाँ, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ आकर उसमें मिलती हैं और इस तरह से उसमें मिल जाती है सिंधु नदी में, इन नदियों में, ठीक है ना। और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगर कोई नदी सीधे ही बह रही है और एक नदी ऐसे बह रही है और उसमें आकर एक और छोटी नदी उसमें बह गई, मिल गई, इसी तरह से इधर से भी एक नदी आई और मिल गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, नदी तंत्र बन गया, ठीक है ना। तो एक बड़ी नदी में जब छोटी नदियाँ या बड़ी नदियाँ आकर मिलती हैं तो वहाँ पे नदी तंत्र बन जाता है, ठीक है ना। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में प्रवेश करती है। सुंदर दर्शनी गार्ज का निर्माण भी होता है। जब यह पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है तो वहाँ गार्ज का निर्माण होता है। और गार्ज का निर्माण होने पर जो गार्ज बन रहा है, जो 2 भागों में बट रहा है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखे थे कि गार्ज कैसे बनता है। जब कोई नदी किसी पहाड़ को 2 भागों में बांट देती है और उसमें से निकलती है तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो ये बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य है, प्राकृतिक रमणीय दृश्य है। इसको देखने के लिए पर्यटक भी आते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसकी सहायक नदियाँ, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। एक बार और देखेंगे। सहायक नदियाँ सिंधु नदी की जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जो कि विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती है सिंधु नदी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा हिमालय की जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, उसमें हम सिंधु नदी के बारे में आज जाना है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने देखे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।